और जब इसकी अंत अवस्था आती है मृत अवस्था, मृत अवस्था होती है। इसकी जो मृत अवस्था होती है वो होती है 24 से 30। अगर कोई ग्रह 28 अंश का है, 29 अंश का है, तो उसका फल 0 होता है, वो हमारी कुंडली में फलदायी नहीं होता है। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं कि ये जो 12 घर हैं उनको नंबर दिया गया है 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। सर्वप्रथम हमें ये जानने की आवश्यकता है कि जो 12 है वो एंटी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी उल्टी दिशा में चलती है, घड़ी की उल्टी दिशा के साइड ये नंबर हम काउंट करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि ये जो भाव होता है ये होता है प्रथम भाव, ये होता है द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ, ये पंचम, ये षष्ठ, ये सप्तम, अष्टम, नव, 10, एकादश, द्वादश भाव ये होता है। प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव, ध्यान दीजिए, प्रथम भाव, पंचम और नव, इसको हम क्या कहते हैं? त्रिकोण कहते हैं। 1, 5, 9, इसको हम त्रिकोण कहते हैं। कुंडली के अंदर इसको हम त्रिकोण कहते हैं। प्रथम, पंचम और नौ ये त्रिकोण है। जैसा कि हमने देखा ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये पहला भाव हो गया, ये पांचवा, ये नौवां, ये त्रिकोण बन गया। इस प्रकार से त्रिकोण कहते हैं। त्रिकोण हमें हमेशा ही शुभ और अच्छे फल देने के लिए बाध्य होते हैं। इसी प्रकार से पहला, चौथा, सातवां और 10वां, पहला, चौथा, सातवां और 10वां, इन भाव को हम केंद्र कहते हैं। केंद्र कहते हैं। अब ये केंद्र का जो फल होता है वो भी शुभ होता है, और केंद्र का ही बहुत महत्वपूर्ण, हमारी कुंडली के अंदर केंद्र को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। केंद्र में कौन से ग्रह हैं, उन ग्रहों की क्या क्या युति हैं, युतियों का फलादेश किया जाता है, वो जो ग्रह हैं वो किस प्रकार से प्रभावी होंगे, कौन कौन से फल, ये केंद्र जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारी कुंडली के अंदर। तो अभी हमने ये देखा